माता दी। आज जो मेरा विषय है, काफ़ी जनों की मांग आई थी कि आप डिप्रेशन के विषय में वीडियो बनाएं, तो मैं आज उनकी मांग पर ही इसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। ये कोई बीमारी है या कोई ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं है? तो मैं इसके ऊपर अपने जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि डिप्रेशन कोई रोग नहीं है। हम डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, इसकी बड़ी लंबी मेडिसिन चलती हैं जी, इसको 1 साल खानी पड़ेगी, इसको 2 साल खानी पड़ेंगी, इसको ये गोली पूरी ज़िंदगी भर के लिए लग गई है क्योंकि इसको रात को नींद नहीं आती, जिसको डिप्रेशन है तो वो कंटिन्यू दवाई खा रहा है। डिप्रेशन उसे इतना ख़राब करेगा कि नहीं करेगा ये तो नहीं पता, पर जो मेडिसिन वो हार्ड और फास्ट ले रहा है वो ज़रूर उसको ख़राब कर सकती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत भागदौड़ है। हमारे कौन सी ऐसी कार्य है जिसमें हमें टेंशन नहीं है? अगर हम जॉब करते हैं तो हमें जॉब में टेंशन है, व्यापार करते हैं तो व्यापार में घटे और नाफे की टेंशन है, जॉब में क्या है, कोई चेकिंग ना आ जाए उसकी टेंशन है, कहीं हमसे कोई कार्य गलत ना हो जाए उसको सुधारेंगे कैसे। तो ये छोटी छोटी टेंशन है। जो अपना छोटे छोटे कार्य करते हैं उनको टेंशन है, रोज़ उन्होंने कमाना है, उनको रोज़ ही उन्होंने खाना है। तो हर आदमी की अलग अलग टेंशन बनी हुई है। तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखने चाहिए कि इस टेंशन को कौन पनपाता है, इसे किसने इसको जन्म दिया है। इसको जन्म हम स्वयं ने दिया है। हमने, आपने, सबने अपनी टेंशन को हमने स्वयं जन्म दिया है। अगर हम कहें कि ये बात कहनी बहुत आसान है कि टेंशन ना रखो, तो मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हर एक आता है कह देता है कि आपको टेंशन नहीं रखनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ये टेंशन उतारे कैसे अपने माइंड से। हमने टेंशन कोई जानबूझ के नहीं रखी, पर ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर टेंशन आई हुई है। इससे हम क्या करें? बहुत कोशिश करते हैं कि हम टेंशन को दूर करें, फिर भी किसी ना किसी बात की टेंशन आ जाती है। और जहाँ टेंशन ने अपना घेरा डाला वहाँ डिप्रेशन का रोग होना ही होना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसके लिए मैंने छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताऊंगी, पर उसके लिए मेंटालिटी को सही करना भी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे 1 गिलास पानी है, वो हमारे हाथ में, हमने कहा है कि हमने पानी पीना है, उन्होंने हमें गिलास में पानी दे दिया या हमने स्वयं पानी ले लिया गिलास में। वो उस गिलास में 1 या 2 मिनट 3 मिनट हमारे हाथ में पानी है, हम उसको पी रहे हैं, हमें उसका बोझ महसूस नहीं हो रहा। जब उस गिलास को आपको कोई कह दे कि इस गिलास को तूने छोड़ना नहीं है, चाहे वो 5 मिनट ही हों, इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है, इसको तूने छोड़ना नहीं है, तो वही गिलास जिसको तुम्हें पता ही नहीं, एहसास ही नहीं था कि तुम्हारे हाथ में कोई वजन भी है, वो आपको वजन महसूस होने लग जाएगा। अगर उसको आधा घंटा और पकड़े रखोगे गिलास को तो और वजन लगने लग जाएगा। अगर 1 घंटा कह दिया तो उसका और वजन महसूस होने लगा। धीरे धीरे क्या, आपके जो हाथ है पूरा सुन्न होने लग जाएगा, आपका वो सुन्नपना ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो यही हमारी टेंशन है। अगर हम छोटी सी बात को, हमारे साथ जो हुआ, हमने उस बात को वहाँ पर अगर नहीं छोड़ा तो वो छोटी सी बात थोड़ी सी बड़ी बन गई, उसको फिर हम दिन रात सोचते हैं। सोचा वो इतनी बड़ी बन गई कि वो हमारे अंदर तक गहन कर गई वो बात, फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इससे क्या है, हमारा पूरा परिवार, हमारे परिवार में बेटे बेटियां हैं, हमारे परिवार में हम स्वयं हैं, हमारे पति हैं, पति के लिए पत्नी है, वो सारे का सारा डिप्रेशन में जाने वाला हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, बीमार होने वाले व्यक्ति को तो पता ही नहीं उसको इतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी, जो दूसरे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक और मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लो एक शादी में 2 ढोल वाले गए हैं, एक ढोल वाला गया, उसके साथ साजी गए हैं, तो वो इंटरेस्ट से अपने एंजॉय कर रहे हैं मैरिज में गए हैं, मैरिज चल रही है, सभी ने एक साथ फ्री होना है। बट उसमें 2 प्रकार के आदमी गए हैं। एक आदमी तो वो गया है जो बजा रहा है, चलो जो आएगा, चलो ये नाच रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि उसके जो फिक्स है, पेमेंट फिक्स की हुई है, भी तुझे हमने 2000, 5000, 4000 हमने ये देने हैं, जब हमारे ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इस फंक्शन का है। एक वो आदमी गया है भी, जब उसको क्या टेंशन है
कि ओहो ये तो काम ही नहीं कर रहे, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी नाचने लग गया, कभी कोई परेशानी। एक वो है, वो बिना मतलब की टेंशन ले रहा है, उसे घर जाने की इतनी जल्दी है कि उसे प्रोग्राम का आनंद ही नहीं आ रहा। तो हमें आनंद मानना है और उसी टेंशन जाना फ्री, दोनों ने इकट्ठे में साथ होना है। तो नज़रिया हमारा अलग अलग है। उसका नज़रिया ये है कि पैसे की बात खुली और मुझे क्या टेंशन है, मैंने तो काम ही करना है, चाहे यहाँ बैठा हूँ चाहे वहाँ बैठा हूँ। एक वो नज़रिया है कि मैं जल्दी जल्दी से घर जाऊँ, मुझसे इतनी देर मुझे इनका जो रौला गोला है वो अच्छा नहीं लगता। तो हमारा जो नज़रिया है वही हमें डिप्रेशन में करता है। कोई घाटा पड़ गया है, कोई नफ़ा हो गया है, तो आप उस भगवान पर छोड़कर देखिए। जो परमात्मा ने किया है वो कुछ सोच के ही किया होगा। अगर हम सोचते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, हम इतना पाठ पूजा करते थे, हमारे परिवार के मेंबर का कोई एक्सीडेंट हो गया या उसको ऐसा घाटा पड़ गया, पर आप सोच के देखो, अगर ये तो सिर्फ घाटा ही पड़ा है, अगर उस सदस्य को कुछ हो जाता तब क्या होता? तब क्या होता? हो सकता है भगवान ने शूल बनाकर, सूली फांसी लटकाई जाती है उसे सूली कहते हैं, सूली से लटकने से बचाया हो और सूल एक सुई जितना होकर उन्होंने छोड़ दिया हो, तो उसकी रजा में राजी रहना सीखो। अब मैं एक और बात करूंगी इसी में कि मान लो किसी परिवार में बहुत आजकल बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी जवान मौतें होती हैं। किसी के घर में ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर के सदस्य की डेथ हो जाती है। वो बहुत प्यारा होता है, बड़ा मीठा होता है, मानते हैं उस बात का, बहुत गम भी होता है और बहुत दुख की बात भी है। इसको मैं ऐसे नहीं कहना चाहूँगी कि नहीं, इस बात को ऐसे नहीं लेना चाहिए, नहीं, जिसका दिल का रिश्ता है वो बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। पर हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो बच्चा है या कोई भी कोई भी है जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो हो सकता है हमारे जो पिछले जन्म का रिश्ता ही इतना था, और अगर हम उसके लिए तड़फ रहे हैं तो हमने पिछले जन्म में उसको कितना तड़पाया था जो वो हमें इस जन्म में तड़पा रहा है। तो ये हमारे कर्मों के भोग है। आपको मैं इस बात पर भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि एक माता पिता होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, और होता क्या हादसा है कि चारों के चारों बच्चे खत्म हो जाते हैं। जो बच्चा होता है वो खत्म हो जाता है। एक 6 महीने बाद खत्म हो गया, एक 2 साल बाद खत्म हो गया, एक 10 साल बाद खत्म हुआ। तो बड़े रोते हैं, बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनका दिमाग, वही डिप्रेशन वाली बात भी, वो उनको पता ही नहीं चलता, वो पागलों की तरह हो जाते हैं। तो एक संत मिलते हैं उन्हें, संत कहते हैं कि भाई क्या बात है? वो कहते हैं महाराज, हमारे घर में मेरी पत्नी है, वो इतनी परेशान है, पागलों की तरह हुई पड़ी है, मैं भी पागलों की तरह हुआ पड़ा हूँ, पर उसकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। जब मैं उसे ब्याह कर लाया था तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हंसती थी, उसकी हंसी नहीं रुकती थी, आज वो इतनी परेशान है, तो इसका कोई हल बताइए। तो महर्षि जो भी थे, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं हल तो बता देता हूँ, पर मुझे इसके लिए कम से कम आपके घर में 1 रात के लिए रुकना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको रोक सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा जमाना था भी लोग विश्वास बहुत करते थे। आजकल अगर हम किसी को बाहर जाते को रोक ले तो आजकल तो बड़ा डर लगा रहता है कि क्या होगा हमारे साथ। तो उसने उनको रात को रखा, उन्होंने अच्छा खाना खिलाया और अपनी पत्नी को कहा कि देख, ये संत आए हैं, इनसे बात कर। तो वो उसका एक ही रोते वक्त है कि नहीं संत जी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे के बिना, मेरा जो बच्चे हैं उनके बिना मैं नहीं रह सकती। वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं तेरे बच्चे, मेरे में इतना मैंने भक्ति की है कि मैं तेरे बच्चों की बात करवा दूंगा, मैं तेरे बच्चे तेरे सामने लाकर खड़े कर दूंगा। मैं ऐसा तुझे ऐसी मेरे पास एक शिक्षा है, तांत्रिक शिक्षा है, कि मैं तेरी जो वो बातें करेंगे तो सुन सकती है, उनको देख भी सकती है। तो वो कहते जी ठीक है। वो बड़े ऐसे होते भी शायद आज रात में अपने बच्चों की बातें सुन सकूं। तो वो कहते हैं कि मुझे एक मटका ला कर दो, उस मटके में थोड़ा सा वो सामान वगैरह रखाते हैं, उसको वाइट कपड़े से बांध कर वो घर के चारे कोनों में मटके रख देते हैं। उसके 4 बच्चों की हुई थी,
तो चारों कोनों में चारों वो छोटी छोटी से मटकियाँ रख देते हैं। रखने के बाद में क्या होता है कि रात को 2 बजे के करीब चारों बच्चे, एक उत्तर दिशा से, एक दक्षिण से, एक पूर्व से, एक पश्चिम से, जहाँ जहाँ चारों मटकियाँ रखी थी वो निकले आते हैं। तो पहला बच्चा बोलता है कि देख, अरे भाई तू कितना समय इसके पास रहा? कह रहे मैं तो 4 दिन बाद ही खत्म हो गया था। तो कह रहे अच्छा तो 4 दिन बाद ही खत्म हो गया था, फिर ऐसे क्यों हुआ? कह रहे कुछ नहीं, ये पिछले जन्म से मुझसे कर्ज लेके आया था, इसने चुकाया नहीं था, तो मैं 2 दिन जब जन्म हुआ उसके बाद में इतना बीमार हुआ, इसने मुझसे 20,000 का कर्जा लिया था, मैंने इसके 50,000 लगवा दिए, मेरा कर्जा पूरा हो गया, मैं चला गया। और कह रहे अच्छा। फिर दूसरे से पूछते तू कितना समय रहा? कह रहा मैं 2 साल तक रहा इसके साथ। कह रहे फिर क्या था? इसने मेरा इतना अपमान किया था इस आदमी ने कि मुझे बीच सड़क में, बीच चौराहे पर खड़ा करके इसने मारा था। कह रहे फिर तूने क्या किया? कह रहे कुछ नहीं, मैंने इसको 2 साल पूरा लाड़ प्यार दिया और इसको मारने से भी ज्यादा ऐसी सजा दी, जब मैं मरा तो मैं ऐसे ही, मेरी जो मौत हुई थी वो इसके हाथों से गिर के किसी चीज वाहन के ऊपर चढ़ने से हो गई थी कि इसको ये गम अभी तक नहीं भुलाया जा रहा है, मैंने इससे बदला लिया है। कह रहे अच्छा। जो तीसरा होता है, कह रहे भाई तेरी कैसे मौत हुई? कह रहे मेरा कुछ नहीं, मेरा ऐसे था कि मेरे भाग्य में धन लिखा था कि मैं बहुत धनवान हूँगा, इनको पता चल गया भी, और ये पिछले जन्म में मेरे से धन ऐसे खींचने के बजाय इन्होंने मुझे धन के लिए मार दिया। कह रहे अच्छा फिर? कह रहे फिर क्या? वो मेरा ये जन्म हुआ था वो धन लेने के लिए हुआ था, मैंने इनका धन लेने के लिए इस घर में आया और जितना इनके पास धन संचित हुआ था, इवन कि मैं इनको इतने कर्जे में कर गया हूँ कि जो इसने धन ब्याज में देना था, मैं ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लाके सारा अपने रोग पर खर्च करवा के गया हूँ। तो अब इनको समझ आई है। अब आ जाती है चौथे लड़के की बारी, जिसकी उम्र होती है 16-17 साल की। अब उससे पूछते हैं कि भाई तेरी कैसे मौत हुई? क्या तुझे इनसे प्यार नहीं था? और तू क्यों आया था और क्यों चला गया? कह रहे मुझे इनसे कोई प्यार नहीं था, मेरा जो जन्म हुआ था वो, देखो जब बच्चा कोई भी जन्म ले लेता है तो उसका प्यार होना स्वाभाविक है, पर वो पिछले जन्मों का हमारे जो संबंध होता है वो उस संबंध की बात कर रहा है। कह रहे इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा, ऐसे समझ लो मेरे 2 भाइयों को, मेरे 2 बहन थी, उन दोनों को मार दिया था। ये जो आदमी है ये डाकू था और जो इसकी पत्नी है वो इसका साथ देती थी। तो इन्होंने रास्ते में घेर कर मेरा पूरा परिवार, मेरी बहन की शादी थी, हम जा रहे थे, तो इन डाकुओं ने मेरी बहन को मार दिया और मेरे सारे परिवार को मार दिया और उसके साथ मैं अकेला बच गया। बचने के बाद जब इनको पता चला कि ये राजा से शिकायत करेंगे तो इन्होंने मेरा भी पीछा करके इन्होंने मुझे भी मार दिया था। मैं इनका 30 साल इंतजार करता रहा हूँ कि कब ये दोबारा जन्म ले और मैं इनके गर्भ से उत्पन्न हूँ, तो वो सजा मैंने भोगी है। कह रहे भाई तेरे विलाप में तो बहुत तड़फते हैं। कह रहे क्योंकि मैं बहुत तड़फा था, मेरी इस तड़फना के कारण ही इनको ये तड़फना मिली है। जब वो होते हैं पति पत्नी होते, जब वो ये सुनते हैं उनकी आंखें एकदम खुल जाती है। अरे हम किनके लिए रो रहे थे? ये तो हमसे कर्ज लेने आए थे। तो कहने का भाव है कि जो किसी की मृत्यु से, जो किसी की ऐसे करके कोई प्रॉब्लम से परेशान है, तो ये हमारे देने लेने के संबंध है जो हमारे जीवन में आया है। अगर वो हमें अचानक किसी वजह से छोड़कर चला गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, अब क्या किसी का जाने का दिल करता है? नहीं, पर पिछले जन्म जो लिखे हुए हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो डिप्रेशन में होना का हल हो जाएगा, जरूर होगा हल। उस भगवान पर छोड़कर देखिए डोरी, हल होगा। आप अपने दिमाग में से बोझ को उतारिए, धीरे धीरे अपने को अनुकूल लाने के, जैसा हमारा समय है उसके अनुकूल लाने की कोशिश करें। आपके पीछे जो परिवार है आप उसके बारे में सोचिए। आप हो सकता है किसी के लिए आप कुछ भी ना हो और अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हो। यही बात को सोचते हुए आपने अपने आप को हिम्मत देनी है, हौसला देना है, अपना माइंड सेट करना है।
अब हम ही हैं, बच्चे का एग्जाम हुए, एग्जाम होते वक्त क्या होता है, बच्चा लेके आता है 95%, तो पेरेंट्स का क्या है, चाहे मैं ही पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स का क्या है, हाँ बेटे कितने नंबर आए, मम्मा 95% आए, अरे बेटे ये 5% के फर्स्ट आया, नहीं नहीं मम्मा मेरी सेकंड पोजीशन, ओहो ये 5 नंबर कहाँ से कट गए। तो बच्चे ने डिप्रेशन में जाना ही जाना है। उसके 95% नंबर जो उसने लिए आप उसको नहीं देख रहे, आप वो 5% देख रहे हो जो उसने नहीं गेन किए। तो हम आज के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं, तो हमने इनको उभारना है, हमने खुद भी सेट होना है और इनको भी सेट करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने डिप्रेशन की बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे कर ली है। आज मैं आपको छोटे से उपाय भी बताती हूँ कि आप इससे आपको मन की शांति मिलेगी, आपका जो ग्रह चाल की खराब है उससे आपके ग्रहों को शांति मिलेगी। उसके लिए आपने गौ माँ का देसी घी लेना है, अगर घर में निर्माण कर सको घर में बेस्ट है, प्योर होना चाहिए। आपने उसे सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर आपने देसी घी से शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है और उसे अपने माथे पर तिलक लगाना है और अपने सिर के पीछे तिलक लगाकर, गले के पास तिलक लगाकर आपने प्रार्थना करनी है। आपको पता है जो ओम है, ओम नाद है, वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, भगवान शिव का में शिव पुराण चल रहा है, उसमें बड़ा ओम का महत्व बताया गया है। तो आपने वो तिलक लगाना है। और अगर पुरुष डिप्रेशन में है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, अगर लेडीज हैं तो नमः शिवाय का जाप करना है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, शुक्रवार को अगर आप खिजे खिजे से रहते हो, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, आपको घबराहट होती है कि मैं क्या करूं, मैं पजल हो गया हूं, अब मैं क्या करूं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूं। आपने माँ धूमावती जी का नाम लेकर, आपने उनका धूमावती जी का नाम लेना है और शुक्रवार को, फ्राइडे को आपने सूर्य अस्त होने के कुछ ही समय बाद, मतलब 5-4 मिनट के बीच बीच में सूर्यास्त आप देख लीजिए, मान लो 6:20 पे हो रहा है तो आपने 25-30 मिनट पर भगवान शिव के मंदिर में फ्राइडे को पहुंच जाना है। आपने नमस्कार करना है, ओम नमः शिवाय का जाप बोलना है, अगर लेडीज हो तो नमः शिवाय का बोलते हुए आपने एक गुड़ की डली में 7 टुकड़े करके लेके जाने हैं। वो टुकड़े आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं, मतलब जहाँ भोग लगाते हैं। और साथ में आपने ध्यान देना है, जहाँ भी आप शिव मंदिर में जाओ वहां पर शिवलिंग के साथ माँ पार्वती जी विराजमान जरूर होनी चाहिए, ये इस उपाय की कंडीशन है। आपने वो चढ़ाकर उसके बाद में आपने अपना जाप करना है 108 बार। उसके बाद आपने वो 7 डली उठानी है और भगवान शिव की मंदिर की चौखट पर वो बैठकर आपने खानी है। आप देखना आपके दिमाग को शांति मिलने लग जाएगी, आपकी वो घबराहट है वो दूर होने लग जाएगी। तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए नए रास्ते, नई आशाएं के साथ मेरी कोशिश ये है कि सभी डिप्रेशन से मुक्त हों। किसी को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान जो हो गया है वो हो गया, हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी काटिए। जो शिव पुराण चल रहा है उसमें आपने सुना होगा, जिसके 13-14 अध्याय हो चुके हैं, डेली 1 या 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ सुनने मात्र से आपके पिछले जन्मों के कर्म कटते हैं। विष्णु पुराण चल रहा है उसका भी यही महत्व है। तो आप ये दोनों जो अध्याय चलते हैं आप सिर्फ लगाकर छोड़ लीजिए, सिर्फ अपने कानों में डलने दीजिए। आप देखना आपको इसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपका मन शांत होने लग जाएगा कि सृष्टि कैसे बनी, कैसे रची, कैसे कोई आया, कैसे कोई गया। तो रचने रचाने वाला जब वो प्रभु है तो उस पर अपनी डोर छोड़कर देखो, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी हंसते मुस्कुराते रहो, आपको कोई डिप्रेशन क्या, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना है कि वो सभी को तंदुरुस्त रखे। जय माता दी।